कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भोलेबाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, माघ मातम्य की जय। सभी भक्तों को राम राम नमस्कार। आइए माघ मातम्य 8वां अध्याय। यमदूत बोला, हे सौम्या, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो, यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक कहता हूँ, जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन कर्म वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान तप यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा कि हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्राय मच्छर, खटमल, कीड़े आदि प्राणियों की भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सदपुरुष जलते हुए अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यात्रा को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल व थल के प्राणियों को मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने मांस का भोजन करते हैं तथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पाँवों की कीच में अंधे मुंह लटके रहते हैं और उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक को परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्या, फिर नरक से निकल कर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग वे क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्म से अंधा, दरिद्र और अंगहीन जन्म पाता है। इसलिए हे वैश्या, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन कर्म वचन से दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। वे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया, वह सब तीर्थों में नहीं चुका और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई। हे वैश्या, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते, वे यमलोक नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बचाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं, सदैव दया करते हैं, वे लोग यमलोक नहीं जाते हैं। जो ब्रह्मचारी है, वेद पाठी है, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले शूरवीर, जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, प्राय उनका पथ सूर्य लोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण, गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। कीचड़ में पड़ी गाय तथा ऋषि, ब्राह्मण का कल्याण करने वाले,
गाय को चारा दे करके सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो साधु संतों की सेवा करते हैं, अनेक अनेक जो कर्म करते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि लगाते हैं, जिनमें जल और जहाँ पर जल नहीं वहाँ पर जल के व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। इससे इनका नीच धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्गलोक को जाते हैं। जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद, कैथ, विल, एक एक आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का बलिदान तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं, वे लोग नरक में वास करते हैं। जिस घर में तुलसी का वन होता है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक निवास करते हैं जितने बीज और दल उनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये तीनों बार बार बराबर हैं। गंगा जी का स्नान, नर्मदा जी में स्नान, तुलसी दल का स्पर्श करने का जो फल है वो बराबर है। तुलसी की सेवा करने से मन, कर्म, वचन से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल, मोती के हार के दान के 16 गुना के बराबर तुलसी का पत्ता है। जो फल 1000 आम और 100 पीपल के वृक्ष बोने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल 1 पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजूरी से हरि की पूजा करते हैं वह गर्भ में नहीं आते हैं। वैश्य जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक रत्न पत्थर की तीर्थ पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करते हैं, सदैव ओ नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तथा प्रसंग से, सठता, अभिमान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करते हैं वह यमराज का दर्शन नहीं करते। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा लीन होकर के शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। ये वैसे शिव पूजन से तुल्य पुण्य वाला होता है, पापों को नष्ट करने वाला होता है। और जो तृण, काठ, पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनाते हैं वे मनुष्य देवताओं के लोक को जाते हैं। हे वैश्या, जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर, गरीबों के लिए घर बनाते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों में जीर्णोद्वार से दुगुना फल प्राप्त होता है। जो लोग इनको तोड़ते हैं वे लोग घोर नरक में जाते हैं। जो मनुष्य देवता, ब्राह्मण और सन्यासियों के मठ, धन, घर आदि को जो अधिकार कर लेते हैं उनको तोड़ते हैं, वे लोग नरक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं प्राय देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता, अतिथियों का सत्कार करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। इस प्रकार विकुंडल और देवदूतों में आपस में बात कर रहे हैं और देवदूत ये सब विकुंडल को बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन धारण करके ये सब शुभ कर्म करते हैं वे लोग स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय,
मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ अगर आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।